वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका वेलकम है और हम दोनों फिर से निकल चुके हैं एक और ट्रिप पे। जगह बहुत नोन है कि हम जा रहे हैं नैनीताल और कल सुबह हम जाएंगे पनगोट। अब ये दोनों जगह हमने क्यों डिसाइड की, क्योंकि हमारा प्लान सिर्फ सैटरडे और संडे का ही था। कोई ऐसे हमने वीक ऑफ नहीं लिया, फ्राइडे या मंडे की कोई छुट्टी नहीं है। तो हम सैटरडे अर्ली मॉर्निंग जस्ट आफ्टर माई शिफ्ट हम निकल गए थे। 3:30 मेरी शिफ्ट ओवर हुई थी एंड 4:15-20 के आसपास हम निकल गए थे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:35। हम ऑलमोस्ट सुंदर सी वादियों में पहुंच चुके हैं। तो आगे ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम बहुत फन करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल यार। अब यहाँ पे यार ये है कि हम देखो वीकेंड गेटअवेज का मतलब ही यही है कि हम वीकेंड में कहाँ कहाँ जाते हैं। अब ये एक छुट्टी लेके या 2 छुट्टी लेके हम ट्राई तो कर सकते हैं। एक लंबे व्लॉग भी आने वाले हैं जिसमें हमने वीकेंड गेटअवेज आगे हम करने वाले हैं कैप्चर। वो जगह इस सीरीज़ के एंड में डिक्लेयर करेंगे, अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो अभी के लिए सरप्राइज़ है। बट अभी जा रहे हैं नैनीताल और कल सुबह जाएंगे पनगोट। तो हमने स्टार्ट किया था यार अपना सफ़र सुबह 4:40 के आसपास दिल्ली से, और काफ़ी जल्दी हम लोगों ने कवर कर लिया। बहुत सही टाइम था कि हम दिल्ली से निकल गए, जिसकी वजह से बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा ट्रैफिक का, और ये सब झमेलों से ना निकलते चले गए बस। और बीकानेर पहुँचे हम लोग। बीकानेर पे हमने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह किया और मतलब इतनी जल्दी हम लोग काशीपुर तक पहुँच गए थे। 9:30 हम लोग काशीपुर से, सिर्फ 5 घंटे की ड्राइव, और 9:30 हम लोग काशीपुर पहुँच गए थे। एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था ये है कि नैनीताल आने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं। कि एक तो सबसे कन्वीनियंट रास्ता है कि आपकी अपनी गाड़ी। हाईवेज अमेजिंग बन चुके हैं। जो टोल है उसकी डिटेल में आपको टोटल अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि कितना मेरा टोटल टोल लगा। इसके अलावा अगर आप कोई ये प्लान करते हैं कि यार हाँ ठीक है मेरे को गाड़ी से नहीं जाना, बट तो कैसे पहुंच सकते हैं, सो वो भी बहुत इजी है आपके लिए। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपके लिए 2 ट्रेन्स हैं जो अवेलेबल हैं, बट हाँ वो ओवर बुक चलती हैं, और इस साइड आने के लिए ना यार काफ़ी ज़्यादा वेटिंग भी रहती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि उसकी बुकिंग आपको बहुत जल्दी करानी पड़ेगी। और शताब्दी की टिकट लगभग जो नॉर्मल चेयर कार है वो 600 के आसपास है, एंड वही उसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो 1350 की है। और ऐसे ही आपको वॉल्वो भी मिल जाएंगी, बैक टू बैक वॉल्वो चलती हैं। सुबह मॉर्निंग 7 o'clock 8 o'clock के आसपास से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो चाहिए तो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो भी मिल जाएगी। उसके प्राइस कंपेयर टू जो प्राइवेट वॉल्वो चलती है उससे काफ़ी कम है। 825-850 तक उसका चार्ज है। वहीं अगर आप रेड बस वगैरह से बुक करवाते हो तो उनके जो चार्जेस हैं वो लगभग आप मान लो 800 से लेकर 1400-1500 तक में वेरी करते हैं। और रेड बस में यार आपको रेटिंग्स दिख जाएंगी कि कौन सा ट्रैवलर अच्छा है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अपने हिसाब से उसके रेटिंग्स वगैरह देख के बुक करो, क्योंकि मैंने एक प्राइमो देखा था, वो प्राइमो ही मेरे को सबसे ठीक लगा, उसी की रेटिंग सबसे बेटर थी। अदरवाइज़ देखो उत्तराखंड रोडवेज से अगर आप जाना चाहते हो दैट वुड बी द मोस्ट कन्वीनियंट फिजिबल ऑप्शन। बट हाँ उसकी जो आपको मिलेगी ना बसेस वगैरह वो मिलेगी सिर्फ हल्द्वानी तक उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की। लेकिन अगर आपको नैनीताल की चाहिए तो प्राइमो वगैरह की नैनीताल तक भी बस आती है। 190 रुपये 195 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक में आप नैनीताल पहुंच सकते हो इजीली। बट हाँ अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन आपको उतारेगी हल्द्वानी या काठगोदाम, और हल्द्वानी या काठगोदाम से आपको सवारी रेट पे, या फिर अगर आपको अपनी प्राइवेट कैब बुक करनी है तो वो कैब बुक करके आ सकते हो। उसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड, अगर आप प्राइवेटली अपनी पूरी कैब बुक करोगे तो 2500 to 3000, और सीजन टाइम में थोड़ी और ज़्यादा रहती है। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर। तो यार अब यहाँ पे देखो आगे पूरा ना जाम सा है। अब ये सारी गाड़ियाँ क्योंकि अभी पहुँच रही हैं नैनीताल,
4 बज गए हैं हमें पहुंचते पहुंचते। टोटल जो है दिल्ली से अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल फ़िलहाल 6 घंटे और 30 मिनट की लगभग ड्राइव है और 329 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है एक हिसाब से। बस ये मुझे कुछ काम था तो इसलिए वहाँ 2-3 घंटे मुझे रुकना पड़ा, अदरवाइज़ 6.5 घंटे में हम पहुँच भी गए। अभी 110 रुपये की पर्ची कटी है, ये पहले 60 रुपये की होती थी, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है इसे भी, 110 रुपये काटे हैं। मे भी शायद वही सीज़न है एग्जिट, इसी वजह से। यार यहाँ पे पार्किंग है फुल, कहीं पे भी हमें पार्किंग नहीं मिल रही है। अब ये बहुत बड़ा सा इशू हो गया है। होटल में हमने कर लिया चेक इन, पार्किंग बिल्कुल फुल है, यहाँ भी नहीं जाने दे रहे। हम पीछे जहाँ नैनीताल में एंट्री होती है भवाली वाली साइड से, उधर से भी कुछ नहीं मिला। अब इधर वाली पार्किंग में है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बोल भी दो साथ में, हमें कार पार्किंग नहीं मिल रही है, हम बहुत परेशान हैं। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम लोगों को कार पार्किंग नहीं मिल रही है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। चलो। शायद हम नैनीताल को घूम सकते हैं। मुश्किल में लिया भाई साहब, तो सोए भी नहीं हुए, 5 बज गए हैं और अब जाके लग गई है मैडम, दिमाग की दही हो गई। इतने लोग आए हैं भाई, और पार्किंग अब मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को चाबी नहीं छोड़नी, तो नहीं आप आगे जाओ बल्ली ताल कर करके सूखा ताल पहुँचा दिया। ये देखो फ्री की बैटरी है, सारी लाइटें लूटे चली गई। और जब बेचारा जाएगा तो बहुत ही परेशान होने वाला लग रहा है, एक तो जैम, ऊपर से सारे बैटरी डाउन। तो ये टाइम हो चुका है, अभी 5 बज चुके हैं और अभी हमें जाके पार्किंग मिली है। बस पार्किंग से बाहर आए हैं और अभी तो यार क्योंकि मतलब होटल में जस्ट चेक इन ही किया था, गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम लग गया। हाँ इला ने तो वो भी नहीं किया, वो गाड़ी में ही बैठी थी। और अब तो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है ना वो है वॉशरूम, और पहले तो वही ढूंढते हैं, ये दोनों को ही भागना है। और थोड़ी देर बाद अब होटल में जाते हैं, क्योंकि अब सारा गैजेट्स वैजेट्स सब कुछ यार अभी विदाउट माइक ही इसको कैप्चर कर रहा हूँ, तो सब कुछ ही वहाँ रख दिया है। जी उठे हर घड़ी हर पहर, सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। ये इसकी कुछ इस तरह एंट्रेंस है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर हमारा रूम है और ये भी बहुत सारी स्टेयर्स हैं जो चढ़नी है। ये लास्ट में तो यार ये एंट्रेंस, यहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का लेक का बिल्कुल। ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा रूम, इवन तो ये भी हमें यार इस टाइम बिल्कुल पीक सीज़न है तो कॉस्टली सा पड़ा है। कुछ इस तरीके का रूम है, यहाँ पे कर्टन्स हैं, बाहर का व्यू यहाँ से आप देख सकते हो। ये फ़ैन छोटा सा, और वॉशरूम सही है, वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस सा बनाया हुआ है, हमें अच्छी जगह है। यहाँ कैबिनेट की भी है और यहाँ ब्लैंकेट और पिल्लो है, और कुछ इस तरीके का स्वीट सा बेड है। तो ये मिरर सामने, और अब हमारी हालत हो चुकी है खतरनाक वाली। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 7:30
तो अभी डिनर करने निकलेंगे। रूम आपको दिखा दिया है।